एनटीपीसी, रेलवे आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए चलाए जा रहे मैथमेटिक्स के स्पेशल सीरीज के अंतर्गत आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों से मुलाकात कराएंगे। आइए आगाज करते हैं। इस टाइप के प्रश्नों को आप कैसे 10 से 20 सेकंड में बताएंगे, उन तरीकों को आपको सिखाएंगे जिनसे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको परेशानी नहीं होगी। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जब कोई धनराशि सुधा, साक्षी, शिखा और समीरा के बीच में 2:7:13:10 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो साक्षी को 49 रुपया मिलता है। अच्छा, हम साक्षी का बात था तो सुधा का बात था तो 2 के रेंज में, साक्षी का था 7 के रेंज में, शिखा का 13 के रेंज में और समीरा का कितना 10 के रेंज में। हम क्या देख रहे हैं, साक्षी का था 7 के रेंज में और साक्षी का रुपया जो दिया हुआ था 49, तो हम कन्फर्म हो गए। 1 का वैल्यू कितना 7, जब 7 का वैल्यू 49 तो 1 का वैल्यू कितना 7। और हमें क्वेश्चन निकालना था कि समीरा का, तो समीरा सबसे अंतिम में था, समीरा किस रेंज में था 10, जब 1 का वैल्यू 7 तो 10 का वैल्यू कितना 70 रुपया। आंसर। नेक्स्ट सवाल है, 100 से कम सभी विभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अब बात होगा कि 100 से विषम संख्या है उसका औसत, तो स्टूडेंट क्या करेगा, 100 से छोटा का बात जैसे ही देखेगा वो करेगा 1, 3, 5, 7 इस ढंग से लिखना शुरू करेगा। कहाँ तक 99 तक। अब बोला इसका औसत निकालिए तो सबको जोड़ेगा, उसके बाद क्या करेगा, संख्या 50 है 50 से क्या करेगा भाग देगा। लेकिन परीक्षार्थी के पास इतना वक्त नहीं है, तो ध्यान क्या रखना है, तो उस चीज को देखें। यदि सम संख्या का बात आएगा, यदि मान लिया जाए 50 सम संख्या का पूछेगा औसत, तो केवल करना है 1 बढ़ा देना है तो वही क्या हो जाएगा औसत। यदि 40 सम संख्या का पूछेगा तो इसका औसत कितना 41। ये हो गया सम संख्या का कहानी। यदि विषम संख्या का बात आएगा, यदि 25 संख्या का विषम का औसत पूछा जाए जिसका रिजल्ट सेम चीज होता है कितना 25। यदि 50 विषम संख्या का पूछा जाए तो कितना 50। यदि 100 विषम संख्या पूछा जाए जिसका औसत कितना 100। यदि प्राकृत संख्या का बात पूछा जाए, बोला प्राकृत संख्या के लिए भी घबराना नहीं है। यदि 20 प्राकृत संख्या तो इसमें क्या करना है, केवल 1 जोड़ के 2 से भाग। यदि 100 प्राकृत संख्या पूछेगा तो 1 जोड़ के 2 से भाग, मतलब 101 बटे क्या 2। तो हम अभी तक क्या क्या सीखे, याद इसको दिलाता है। यदि विषम संख्या का बात पूछेगा तो जितना संख्या वही औसत हो गया। यदि सम संख्या का बात होगा तो केवल 1 आगे बढ़ा देना है, और प्राकृत संख्या का बात होगा तो 1 आगे बढ़ा के 2 से क्या कर देना है भाग दे देना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन का कहना था कि ऐसा कीजिए कि 100 से कम सभी विषम संख्या। अब बताएं 100 से यदि कम होगा या 100 तक में हम कंफर्म हो गए 50 सम होगा और 50 क्या होगा विषम होगा। हम बोले जितना संख्या हो, यदि इसका पूछा है कि विषम संख्या का औसत 50 गो विषम, और जितना विषम संख्या वही मेरा क्या आ जाता है औसत। तो आंसर कितना 100। यदि 100 से कम पूछता सम संख्या तो 100 से सम संख्या क्या होगा 50, और सम संख्या में क्या करते हैं 1 केवल बढ़ा देते हैं, सम संख्या में 1 बढ़ा देते हैं। यही क्वेश्चन पूछता 100 तक में सभी प्राकृत संख्या, इसमें 1 जोड़ते। इस चीज को ध्यान रखना, ये नहीं कि 100 है तो 101 रिजल्ट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो अपना ध्यान रखना है क्या, 100 का बात था और केवल बोला था विषम संख्या लेना है। 50 को सम हो जाएगा 2, 4, 6, 8 और 50 क्या हो जाएगा विषम संख्या। और जब यदि विषम संख्या का गिनती हो गया तो उससे केवल 1 कदम आगे बढ़ा देंगे तो वो सम का रिजल्ट, और सेम हो जाएगा क्या विषम का रिजल्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपके साथ, 11 परिणामों का औसत 50 है, 6 परिणामों का औसत यदि 49 है तो अंतिम 6 का परिणाम का औसत क्या होगा। स्टूडेंट क्या करेगा, 11 परिणाम है औसत तो वो करेगा 11 गुना 50 कितना 550। अब बोलेगा 6 परिणाम का औसत 49, 5 6 गुना कितना 49, अंतिम 6 का औसत 52 तो 6 गुना 52। अब इसको यदि ऐड करते तो ये मेरा हो गया 11 संख्या का, यहाँ 6 संख्या, यहाँ 6 संख्या कितना 12 संख्या। तो क्या करेगा 6 कॉमन लेगा 49 प्लस 52, इसका रिजल्ट निकालेगा 6 गुना 9 2 11, 5 4 9 1 10 कितना 604। अब
ये हो गया 12 संख्या का टोटल योग, ये हो गया 11 संख्या का योग। वो जो जोड़ था ये छठा परिणाम बीच वाला कैसे हुआ, मान ले जाइए 11 को संख्या था, इधर से गया ई छठा, इधर से भी गया ई छठा, इसका मतलब छठा वाला संख्या दोनों साइड से आ गया, तो 606 हो गया टोटल 12 संख्या का, और ये 11 संख्या का, ये छठा संख्या कितना 606 में 550 घटा देंगे कितना 56 आंसर। लेकिन आपको ये भी इतना भी आपको करना नहीं है, तो आपको क्या करना था उस चीज़ को हम सिखाते हैं। बोला 11 परिणाम का औसत कितना है 50 है, ठीक बात है। बोला कि प्रथम 6 परिणाम का औसत कितना 49, इसका मतलब 6 को जो संख्या था एक परिणाम कम हो गया, इसका मतलब क्या स्थिति हो गया -6, एक कम हो गया। अब क्या बोला था 6 परिणामों का औसत 52 है, यदि 50 सब में रहता तब तो सेम होता, लेकिन 2 क्या हो गया बढ़ गया, तो बढ़ गया कितना संख्या का 6 दूनी कितना बढ़ गया 12 बढ़ गया, यहाँ 6 माइनस यहाँ 12 प्लस, इसका मतलब 6 प्लस हो गया, इसका मतलब क्या हो गया औसत इंक्रीज हो गया, इसका मतलब 50 और 6 कितना 56 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। आपको वर्ग का क्षेत्रफल जानना होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर ना। अब बात है विकर्ण की लंबाई, तो इसके लिए आपको क्या जानना होगा वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 गुना कौन चीज भुजा, तो सूत्र जानना जरूरी है। अब विकर्ण का वैल्यू 6 बराबर √2 गुना कौन चीज भुजा हो गया। आगे हम क्या करेंगे इस कंडीशन से, यदि भुजा का रिजल्ट निकाले तो 6 बटे कितना √2, जब भुजा का मान निकल गया बोला था क्षेत्रफल निकालिए, तो भुजा स्क्वायर मतलब 6 बटे √2 का कौन चीज स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, √2 का स्क्वायर 2, कटा दिए कितना 18 आंसर हो गया। इतना तो हमको भुजा निकालना पड़ा, जिसको सूत्र याद रहेगा वो भी नहीं करना है। कैसे, तो बोला वर्ग का विकर्ण दिया हुआ था कितना 6, और निकालना क्या था वर्ग का क्षेत्रफल, और हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे कितना 2, तो विकर्ण का मान 6, तो 6 का स्क्वायर 36 बटे 2 कितना 18 वर्ग मीटर, क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे सवाल था √2/49 क्या था वाट/49 इक्वल टू 16 बाय कितना वाट। अब वाट गुना वाट करेंगे तो वाट का स्क्वायर बराबर कितना 49 गुना 16। अब इस स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। अब यहाँ भी विद्यार्थी कहाँ गलत करता है, अब विद्यार्थी इसको गुना कर देगा, गुना नहीं करना है, आसान से 16 तो 49 का 7 हो गया, और कितना 16 का वर्गमूल 4, 7 का कितना 28 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, क्या करना था वाट का मान निकालना था। विद्यार्थी इसमें गलत कहाँ करता है, अब विद्यार्थी इसका रूट था तो तुरंत 36 निकालेगा, और 36 ऑप्शन खोज के क्या करेगा टिक करेगा, लेकिन उसका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों, तो 1296 का रूट था, बोला ये जो है किस संख्या का स्क्वायर है, इसका रिजल्ट भले 36 हुआ, ये नहीं कि हम 36 लिख देंगे, बोला 21 संख्या का स्क्वायर होगा। यहाँ कितना भरना पड़ेगा 6 का स्क्वायर होता है क्या 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। क्या बोला, तपस जो है वो मिहिर से, जितना मिहिर गति से करता है दोगुनी गति से। यदि मिहिर 1 के स्पीड से है तो तपस किस स्पीड से दोगुना गति से। अब क्वेश्चन का करना था, यदि दोनों मिलकर 12 दिनों में करते हैं तो तपस उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना होगा, जो जितना फास्ट काम करेगा उसको क्या होगा टाइम कम लगेगा, जो आदमी धीरे धीरे काम करेगा तो उसको काम क्या करने में लगेगा अधिक टाइम लगेगा। तो सेम डिफर हो जाता है, ये रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब 1 रेशियो जिसको 3 का जो बात होगा 1 अनुपात, ये क्या ये कैपेसिटी क्षमता का बात था, यदि 3 का बात होगा क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। अब बोला दोनों मिल के 12 दिन में करता है, यदि ये अनुपाती एक्स मान लीजिए कितना 2x। अब हम जानते हैं दोनों मिल के 12 दिन, तो दोनों मिल के कैसे होता है, अब 1/x प्लस 1/2x बराबर कितना दिन 1/12। इस फॉर्म से भी x का मान निकाल लेंगे, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। क्यों,
इसीलिए तपस का पूछ रहा था, और तपस कितना दिन में, x दिन में कर रहा था। अब दूसरे स्टाइल में क्या कर सकते हैं, यदि दो आदमी अलग अलग काम कर रहा है, यदि कंबाइंड पूछे कितना दिन में, तो बोला दोनों को गुना कर दीजिए और बात किससे कर दीजिए, दोनों को जोड़ के। हम काम कर देते हैं x गुना 2x बटे दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। बोला कितना दिन में, 12 दिन में। तो x गुना 2x बटे नीचे x और 2x कितना, 3x बराबर 12। क्या स्थिति हो रहा था, 1x कट गया, 2 छक्की कितना, 12, इधर से गुना कर दिए। इसका मतलब x का मान चौथिया कितना दिन, 18 दिन। जिस ऑप्शन में है उसको टिक कर देंगे, आंसर। नेक्स्ट सवाल है, तो लाइव चलाने के लिए कौन मारे। क्वेश्चन है, दो नल ए और बी एक टंकी को 3 घंटा और 4 घंटा में भर सकता है। क्या बोला, एक ए नल है और बी नल है, ये 3 घंटा में भरता है और ये कितना, 4 घंटे में। बोला सी जो नल है 2 घंटे में खाली कर सकता है। सी क्या करता है, 2 घंटे में। ये दोनों भर रहा था और सी बदमाशी करके क्या कर रहा था, निकाल रहा था। उसके बाद बोला यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, ये दोनों ये जो नल है ये दो बेचारा भरने का काम कर रहा है, ए बी, और सी क्या कर रहा है, निकालने का काम कर रहा है। बोला ये सिस्टम यदि खोल दें तो कितना टाइम लगेगा। तो आराम से स्पेशल मेथड से आपको सिखाए थे। नहीं आपको कहीं प्रॉब्लम है पाइप टंकी में, हमारा कई सारा वीडियो है प्लेलिस्ट में, आप जाकर पाइप टंकी का क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या करेंगे स्पेशल मेथड से, लघुत्तम 3 4 12 का कितना, 3 4 2 का 12, ये कितना कैपेसिटी 4, 4 से भाग दिए 12 में 3, ये कितना 6। इसका मतलब हो गया मेरा टंकी का कैपेसिटी जो है वो 12 लीटर है, और ये 1 घंटा में 4 यूनिट बढ़ता है और ये 3 यूनिट बढ़ता है, और ये क्या करता है, खाली करता है। इसका मतलब 1 घंटा में जो है 4 3 7 यूनिट बढ़ाएगा और 6 यूनिट क्या होगा, खाली होगा। इसका मतलब 7 में 6, इसका मतलब टंकी में ओरिजिनल 1 घंटा में कितना, 1 लीटर भराएगा, और टंकी का कैपेसिटी 12 लीटर। जब 1 घंटा में 1 लीटर तो 12 लीटर टंकी भरने में कितना घंटा, 12 घंटा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 केला तथा 4 सेब का मूल्य। क्या बोला, बोला 5 को केला है और 4 को क्या है, सेब है। बोला इसका जो दाम है, बोला क्या है, बोला 3 को केला लीजिए और क्या ले लीजिए, 7 को सेब लीजिए। दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। अब केला वाले को बोलते हैं तुम केला के साइड चले जाओ, इधर क्या केला, 2 केला, इधर क्या हो गया, 7 को सेब, 4 को सेब इधर चला गया, कितना सेब, 3 को सेब। अब बोला था हमको क्या निकालना है, केला और सेब का रेशियो। इसका मतलब केला बटे कौन चीज निकालना है, सेब निकालना है। इधर 3 था, 2 को इधर भेज दिए, यही हो गया कौन चीज, 3:2, आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 संख्याओं का गुणनफल 216 है, महत्तम 6 है, तो उनका लघुत्तम क्या होगा। आप लोग पढ़े होंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुना कौन सी, महत्तम। यहाँ तो बना हुआ रेडीमेड खाना था, दोनों संख्या का गुणनफल कितना, 216। बोला एलसीएम नहीं है, एफसीएम मालूम था 6, कट गया, 6 18, 6 36, कितना 36, आंसर। नेक्स्ट सवाल है, 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। जब 5 संख्या का औसत 18 है तो 5 संख्या का योग कितना, 18 गुना 5 90। अब बोला एक संख्या छोड़ देता है, जब एक संख्या छोड़ दिया तो बचा संख्या कितना, 4। बोला उसका औसत जो होता है 16। जब 4 संख्या का औसत 16 है तो उसका योग 16 गुना 4 कितना, 64। तो बच गया मेरा कितना, 26। बोला नई संख्या, ये जो छोड़ा गया संख्या था, यहाँ 5 संख्या था, यहाँ 4 संख्या, जो छूट गया संख्या वो कितना, 26, आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, किसी साधारण राशि पर प्रतिशत दर के क्या है, बराबर है। क्या बोला, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। मूलधन का 1/4 मतलब मूलधन कितना, यदि P मान लिए, बोला ये जो ब्याज है, बोला इसका 1/4 है, मतलब P बटे कितना, 4 है। बोला यदि टाइम वर्षों की संख्या दर के बराबर है, इसका मतलब जितना टाइम रखिए, कुछ भी आप मानिए, T मानिए, यही कौन चीज़ है, दर है। यदि R लिखिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। बोला जितना टाइम है वही क्या है, दर है, दोनों बराबर है। तो बोला दर कितना होगा, तो दर का आप लोग सूत्र क्या पढ़े हैं, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना कौन चीज़,
समय। क्या क्या रखेंगे, बोला दर के बदले आप आर लिख दीजिए, ब्याज के बदले क्या लिखिए P/4 गुना 100 बटे मूलधन कितना P गुना टाइम कितना आर लिख दीजिए। अब ये P कैंसिल हो गया, ये कटेगा 2500 के कितना 100, आर गुना आर स्क्वायर का वैल्यू कितना 25, आर का वैल्यू 25 का रूट इसका मतलब कितना प्रतिशत 5%। आंसर था आसान। इससे भी यदि आपको सस्ता तरीका से बनाना है और इस ढंग का सवाल रहे, क्या क्वेश्चन था यदि 1/4 क्या है मूलधन का 1/4 गुना है ब्याज, तो बोला यदि रेट और टाइम दोनों सेम रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, रूट के अंदर जितना गुना है उसको लिख दीजिए और 100 से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, जो रिजल्ट हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा रेट अथवा टाइम हो जाएगा। यदि टाइम पूछेगा तो वर्ष में लिख देंगे, दर पूछेगा तो प्रतिशत में लिख देंगे। ये कहाँ अप्लाई करेंगे, जब मूलधन दिया रहे, जब ब्याज दिया रहे मूलधन का इतना गुना है और रेट और टाइम दोनों क्या है सेम रहे, तब क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन है 0.4777 विद्यार्थी देखेगा और घबरा जाएगा, कुछ घबराने का चीज नहीं था। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 0.7, साथ साथ कंटिन्यू क्या था आवर्त था, और आवर्त का कई सारा दोस्त वीडियो हम डाले हैं जिसमें आपको हर तरीके के क्वेश्चन को बताए हैं। इस तरह के क्वेश्चन में क्या बताए थे, जिसका आवर्त निकालना है 10 मतलब के बाद यदि उसको लिख दीजिए और जिस पर ही आवर्त नहीं है उसको क्या कर दीजिए घटा दीजिए, और भाग चौक किसको देना है, एक संख्या पे था जो भोज खाने गया है उसके बदले 9, और इसको निमंत्रण 4 पर आवर्त नहीं था, ये चौक नहीं देगा कितना 0, इसका मतलब कितना 43/90। आंसर क्या क्या काम किए, इसको पहले आवर्त के फॉर्म में तोड़ दिए, जिस पर आवर्त रहे पहले जो संख्या है उसको छाप दिए, जिस पर आवर्त नहीं रहे उसको घटा देंगे, बट चौक देने का बारी होगा जिस पर आवर्त, यदि 2 संख्या पर आवर्त रहता तो 2 पे नहीं रहता, 2 क्या करते 0 करते। आवर्त वाला सवाल में भी आपको यदि परेशानी होता है हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो में जाकर क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। नेक्स्ट HCF महत्तम जो है 11 है और LCM कितना है 7700 है। अब बोला एक संख्या जो है कितना है, एक संख्या 275 है, क्या बोला एक संख्या कितना है 275 है, और हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुना कौन चीज महत्तम। अब पहला संख्या का वैल्यू 275 गुना दूसरी संख्या मालूम नहीं, लघुत्तम कितना 7700 और गुना कौन चीज 11, इसको सॉल्व करेंगे और हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है घंटी से रिलेटेड क्वेश्चन में बोला 6 घंटी है, बोला 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पे बजता है, बोला 30 मिनट में कितना बार बजेगा। कभी कभी इसी सवाल में पूछेगा बताइए कि घंटी जो बज रहा था कितना टाइम के बाद फिर बजेगा। इस ढंग के क्वेश्चन में आपको केवल LCM निकालना है, और क्या करेंगे यदि पूछे कितना टाइम के बाद फिर एक साथ बजेगा, केवल आप लघुत्तम ले लीजिए, आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो लघुत्तम लेते हैं 2 से 1 2 3 4 5 6 और खाएगा 2 से 2 1 3 2 5 3 और खाएगा 3 से खिलाता है 2 बच गया 5 गया 5 दूनी 10 10 दिया 30 30 दूनी 60 60 दूनी कितना 120 सेकंड। यदि क्वेश्चन पूछता है कि कितना टाइम के बाद बजेगा, आपका आंसर क्या होता 120 सेकंड होता, लेकिन क्वेश्चन का कहना था कि 30 मिनट का आपको टाइमिंग दिए हैं, 30 मिनट में बताइए कितना बार बजेगा। अच्छा हम देखते हैं 30 मिनट में कितना सेकंड, तो 30 गुना 60 सेकंड। अब ये बज रहा था एक बार में बज रहा था कितना 120 सेकंड में बज रहा था, इससे क्या कर देंगे भाग कर देंगे, 6 दूनी कितना 12 120 15 दूना 30 कितना बार 15 बार, लेकिन 15 बार नहीं लिखना है। यदि इस ढंग का क्वेश्चन होगा तो रिजल्ट में एक क्या कर देंगे इंक्लूड कर देंगे जोड़ देंगे, तो कितना बार बजेगा 16 बार। क्यों, इसीलिए कि यहाँ जो स्टार्ट सब घड़ी जो सुई यहाँ से स्टार्ट हुआ था एक बार, इसको एक बार काउंटिंग करता है, इसीलिए जितना बार ये रिजल्ट निकलेगा इस तरह के प्रश्न में एक क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। नेक्स्ट
क्वेश्चन है 720 रुपया में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती है, कुर्सी को कितने रुपये में बेचे कि 25% क्या हो, लाभ हो। दो तरह का बात हुआ, बोला एक सामान इतना में बेचने से लाभ हो तो कितना में हम बेचें जो कि लाभ हो या हानि हो। आपको यदि सूत्र याद रखना है, यही याद रखना, रुपया गुना टारगेट बट स्टार्ट में जो देगा उसको। अब बोलेंगे विद्यार्थी ये तो हमको समझ में नहीं आया, कहानी ही अप्लाई कहाँ करेंगे जब कोई सामान बेच रहे हैं, बोला इतना में बेचते हैं तो इतना लाभ होता है या हानि होता है, तो हमको प्रॉफिट करने के लिए या लाभ कमाने के लिए तो क्या होगा। तो ये जो लास्ट स्टेज था, ये फाइनल था, हमको बेच के क्या आना चाहिए, 25% लाभ आना चाहिए। शुरू करते हैं, रुपया का बात कितना था, 720, टारगेट हमको था 25% बेनिफिट, इसका मतलब 25% बेनिफिट का मतलब कितना, 125, और स्टार्ट में क्या आ रहा था 25% हानि, मतलब 100 में 25 डिक्रीज कर देंगे कितना, 75, 25 25 125, 25 किया 100 और कटेगा 3 से 24 किया 72, कितना 24 गुना 5 कितना 120, 10 दे दिए, कितना रिजल्ट 1200 आंसर। यदि ये भी तरीका आप पसंद नहीं है, आप बाय स्टेप बना सकते हैं। कैसे, 720 रुपया में बेचने से 25% की हानि होती है, तो पहले आप क्रय मूल्य निकालेंगे, कौन चीज़, विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 माइनस कौन चीज़, हानि प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ था 720 गुना 100 बटे 100 माइनस हानि, तो कितना 75, 25 से 100, 25 से 75, ये कितना 240, 240 गुना 4 कितना 960, 940 रुपया क्या हो गया, 960 रुपया क्रय मूल्य, खरीद मूल्य हो गया। अब बोला कि कुर्सी को कितना रुपया में बेचे, 1000 रुपया में हम खरीदे हैं, जो कि होना चाहिए 25% क्या होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। 960 में बेचते तो न खरीद न बिक्री, लेकिन बोला 25% बेनिफिट, तो 960 गुना 125 बटे कौन चीज 100, नहीं अब ये भी कर सकते, 960 में खरीदे थे जो 960 गुना 25 बटे कौन चीज 100, का रिजल्ट कितना होगा 1200 होगा। परीक्षार्थियों, आपके सहयोग के लिए किया गया प्रयास आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। साथ ही हम चाहेंगे यदि अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक छात्रों को शेयर करें।